सपने जिसने भी देखे हैं वो सब पूरे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप उस पर टिके रहें। उसके लिए जो जरूरी मेहनत है वो किए रहें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस क्लास में हम अटेंड करेंगे करंट अफेयर्स 2023 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो भारत एवं विश्व में प्रथम बार चीजें हुई हैं उनका पूरा संकलन आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये आरओ 2023 का एग्जाम जो है, जूनियर असिस्टेंट परीक्षा, पीईटी परीक्षा या इसके अलावा अन्य वो सभी परीक्षाएं जहां पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को बहुत ही ईमानदारी के साथ अटेंड करिएगा, एक एक चीज समझिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आने वाला है। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही सब लेकर आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये टॉपिक। तो हम बात करेंगे भारत में और विश्व में जो प्रथम बार हुआ, पहली बार हुआ, उन सब चीजों के बारे में। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां पर बनाया गया है? बेंगलुरु में बनाया गया। ठीक है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां पर बना है? बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित हुआ है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित हुआ है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में। और भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तथ्य है, वो है डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा। तो गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदालोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि गोपीनाथ बारदालोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो गुवाहाटी में स्थित है। क्लियर है आपको? पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहां पर की गई? लेह लद्दाख में की गई। क्लियर है आपको? पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह और लद्दाख में की गई है। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल में स्थित है। ठीक है, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल में स्थित है। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर पुणे में। ठीक है, भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण कहां पर किया गया? ओडिशा टीवी पर किया गया। ठीक है, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड बना है। कौन सा देश? प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड बना है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहां पर हुआ है? हरियाणा में हुआ है। कहां पर? भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहां पर हुआ है? हरियाणा में। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च कहां पर किया गया है? चीन से। चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा बना है? केरल। इंपॉर्टेंट, केरल में काफी अच्छे कार्य होते हैं। वहां की जलवायु भी कुछ इस तरीके की है और वहां के सरकार और लोग इन सब चीजों के लिए तैयार रहते हैं, उनका स्वीकार करते हैं और मेहनत करते हैं। तो भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य केरल है। वैसे आप देखेंगे जितने भी तटीय राज्य मिलेंगे आपको या देश मिलेंगे, वहां पर आपको जो कार्यशैली है वहां की काफी अच्छी होती है, काफी विकसित होती है। जैसे आपका तटीय राज्य देश है एक जापान, इजराइल, इन सब की कार्यशैली बहुत ही अच्छी है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य केरल। और ऐसे ही गुजरात भारत में बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है ना, तमिलनाडु में भी और केरल में भी। भारत का पहला ओडीएफ जिला कौन सा बना है? वायनाड केरल बना है। तो भारत का पहला ओडीएफ जिला कौन सा बना है? वायनाड केरल बना है। ये यहां पर लिखा होना चाहिए था पर इधर हो गया है, तो आप परेशान मत होइएगा। भारत का पहला ओडीएफ जिला वायनाड केरल बना है। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंजाब। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। भारत का पहला सौर शहर कौन सा बना है? सांची मध्य प्रदेश। क्या? सांची मध्य प्रदेश भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर बना है। भारत का पहला केबल स्टोरेज ब्रिज अंजी खड्ड जम्मू कश्मीर में बना। ठीक है,
अज्जी खंड जम्मू कश्मीर में बना है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। देखिए यहां पर भी ये लोग आगे हैं। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? आयरलैंड। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? आयरलैंड बना है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? असम में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहां पर है? भिवंडी, ठाणे जिला, महाराष्ट्र में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भिवंडी है, ठाणे जिला, महाराष्ट्र में। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता मेट्रो। कौन सी? कोलकाता मेट्रो। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता मेट्रो। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। ठीक है, दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण का व प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया। हत्या के केस में एआई आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी भी इसमें है और आपका करंट अफेयर्स तो है ही। तो हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव। कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव जी हैं। अगला है आपका कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? शालिजा धामी। कौन है? शालिजा धामी। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी शालिजा धामी जी हैं। क्लियर है आपको? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में स्थित है। इस प्लेटफॉर्म नंबर 8 जो इस कर्नाटक हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक का है, इसका प्लेटफॉर्म नंबर 8 जो है इसकी लंबाई 1507 मीटर है। कितनी? 1507 मीटर है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा बना है। कौन बना है? हरियाणा। तो 100% विद्युतीकृत यानी कि बिजलीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा बना है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। देखिए भारत में कानून कई बना दिए जाते हैं लेकिन वो क्या जमीनी स्तर पर लागू हो पाते हैं? नहीं। ऐसे ही शिक्षा का अधिकार एक कानून बनाया गया था, भोजन का अधिकार कानून बनाया गया था, लेकिन जब तक उनको मिलेगा नहीं, दिया नहीं जाएगा, तब तक ये चीजें लागू नहीं हो। ठीक है, तो जमीन पर आने में और कानून बनने में बहुत फर्क होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी वो है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन है? केरल का हाईकोर्ट है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? केरल हाईकोर्ट है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन है? इंदौर। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय इंदौर है। इंदौर का नगर निकाय तो इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग काम करते हैं और पूरा शहर स्वच्छता में नंबर 1 वर्षों से बना हुआ है और अभी भी है। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहां पर है? उत्तराखंड में है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां है? चंडीगढ़ में है। नोरा वायरस संक्रमण का पहला मामला केरल में देखा गया है। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना गंजाम जिला ओडिशा में स्थित है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड बना है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। कहां पर? भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। और न्यूजीलैंड जितने अच्छे कार्य करता है उतना कोई भी देश नहीं करता। ऐसे आप न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को देखेंगे, जो क्रिकेट टीम मैंने देखी है,
उनका झगड़ा कभी किसी भी देश के खिलाड़ी के साथ होता ही नहीं है। सबसे सभ्य खिलाड़ी, सबसे मैनर में रहने वाले खिलाड़ी न्यूजीलैंड के ही हैं। और देखिए उन्होंने धूम्रपान पर भी प्रतिबंध लगा दिया। भारत में अगर लगा दिया जाए तो एक तो सरकारों का जो आय का स्रोत है वो भी बंद हो जाएगा, और दूसरा लोग सड़कों पर उतर आएंगे, अपराध करने लगेंगे। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में स्थापित हुआ है, और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में स्थापित हुआ है। कहां पर? तमिलनाडु में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में स्थापित हुआ है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म केरल के अलुवा में स्थित बीज फॉर्म है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। और इनको शुरू करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर कई जिलों में भूमि से जल स्तर, जो भूमि का अंदर होता है, भूमिगत जल स्तर होता है, वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो यहां पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा अन्य यूपी के कई जिलों में भी इसकी बहुत ही गंभीर स्थिति बनती जा रही है। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? गुजरात था। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी? चेन्नई से बेंगलुरु तक चली थी। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां पर है? टसीगंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है आपको? दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नगर पालिका बांड को जारी करने वाला पहला शहर कौन सा है? बड़ोदरा। नगर पालिका बांड को जारी करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? बड़ोदरा बना है। और पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य केरल है। कौन है? केरल है। 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन है? गुजरात। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन सा है? पुलमपारा है केरल में। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन है? पुलमपारा केरल में है। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ओडिशा है। ठीक है। और हर घर आरओ जल वाला पहला गांव कौन सा है? यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। भरतौल गांव, उत्तर प्रदेश। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव कौन सा है? भरतौल गांव, उत्तर प्रदेश। देखिए कहीं पर पीने का पानी नहीं उपलब्ध हो पाता है। दिल्ली में कहीं देखेंगे आप, वो रोज बोतल में पानी लेके खड़े होते हैं कि देखिए कितना गंदा पानी आया। और कहीं पर हर घर आरओ जल उपलब्ध हो रहा है। वैसे आरओ जल की जगह शुद्ध पानी भी गांव में उपलब्ध हो सकता है, लेकिन अब ये परिस्थितियां ऐसी बनाई जा रही हैं, बन रही हैं, वो सब ठीक है, लेकिन विकास हो रहा है, ये देखने कर अच्छा लगता है। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी है? गोपिका गोविंद बनी है। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस जो बनी है वो गोपिका गोविंद है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन है? झारखंड। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बना है? झारखंड बना है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहां पर बना है? गया, बिहार में बना है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ है? तेलंगाना में स्थापित हुआ है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा है। यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, आपका डिफेंस का करंट अफेयर्स है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन है? औरंगाबाद। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन है? औरंगाबाद है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन है? केरल है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? माननीय द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहां पर हुआ था? गुजरात का हुआ था। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा है? कोलकाता है। देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहां पर लगा है? पूर्णिया में लगा है। ठीक है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है? आगरा का। इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है? आगरा। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा है? जामताड़ा, झारखंड। देखिए झारखंड, जामताड़ा, झारखंड हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत है तो आपका जो समाज को समझने का नजरिया है, अपनी लाइफ को समझने का नजरिया है, बहुत ही आसानी से बदल जाएगा। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और कोई भी व्यक्ति अच्छी किताबें लिखता है तो उसमें अच्छा ही लिखता है। तो किताबों को पढ़ना बहुत अच्छी आदत है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको लगता है कि आप पीछे रह जाते हैं बाकी लोगों से,
तो आप अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए और जिस दिन आप 10 अच्छी किताबें पढ़ लेंगे, यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा, आपके अंदर बोलने की क्षमता बहुत ऊपर होगी और आप बेहतरीन होंगे। भारत का पहला अमृत सरोवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामपुर उत्तर प्रदेश में। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? इक्वाडोर बना है। कौन बना है? इक्वाडोर बना है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर बना है। क्लियर है आपको? तो ये सारी जानकारी आपको दे दी गई है। जितना भी आपका वन लाइनर करंट अफेयर था, भारत और विश्व में प्रथम चीजें जो हुई थी 2022-23 में, वो सब आपको करा दी गई हैं और इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं है। तो ARO 2023, जूनियर असिस्टेंट 2023, पीटी 2023 या एसएससी का कोई एग्जाम हो या अन्य कोई परीक्षा हो जहां पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सब के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको 2 बार कम से कम देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके यहां से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा और एक एक चीज आपको तैयार हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई टॉपिक हो जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और यह भी बताइएगा कि ये आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।